गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की इच्छा में कदापि नहीं। किंतु हमारे से कोई भी छोटा कुकर्म हो जाए, बाद में हम जितने भी अच्छे कार्य कर ले, लेकिन उस कुकर्म की कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी। तो येन केन प्रकारेण कर्म कुछ भी किए हो, किंतु मनुष्य को अपने संबंध के प्रति कैसे भी निर्भय होकर भी अड़िग रहना चाहिए। ऐसे चरित्र का आज हम अभ्यास करेंगे, जिनका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। इनके कवि का नाम है रामधारी सिंह। रामधारी सिंह और यह है साहित्य प्रकार है खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य मतलब खंड माने एक छोटा सा हिस्सा। तो जिसे भी काव्य में किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में कहा जाए, यहाँ के कर्ण के बारे में कहा है, तो कर्ण के एक जीवन का पूरा जीवन नहीं, उसे तो जीवनी कहा जाएगा, पूरे जीवन के बारे में नहीं, बल्कि एक उसके किसी किस्से को पूरा रूप एक बड़े से काव्य में दिया जाए, उसे खंड काव्य में कहा। बाकी उसके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, वो आगे क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है, उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक हिस्से के बारे में बताया है, उसे खंड काव्य कहते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं रामधारी सिंह के बारे में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 और निधन 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान के परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। अब उनके जीवन के बारे में और थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। अब हम जानते हैं उनकी थोड़ी रचनाओं के बारे में। उर्वशी, रश्मिर्थी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनके चिंतन ग्रंथ है, जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारेश्वर, मिट्टी की ओर,
आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि उनकी ये सारी जो रचनाएं हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हमारा ये जो काव्य है वो है रश्मिरथी। रश्मिरथी में से लिया गया है। ये भी हमको पता होना चाहिए, जिस में आएगा मैं आपको बताती रहूंगी। यह काव्य रश्मिरथी में से लिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि इस काव्य में कवि क्या कहते हैं कि प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र के किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं और कथा प्रसंग पर प्रस्तुत काव्यांश किया गया है। जो ये कर्ण का जीवन दर्शन है वो रश्मिरथी के तृतीय भाग में से लिया गया है। इस कहानी में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कर्ण को पांडवों के बीच में ले जाने के लिए कृष्ण आते हैं और कर्ण को समझाते हैं। कर्ण और कृष्ण के संवाद पर ये सारी रचनाएं लिखी गई है। यहाँ पे कर्ण के मित्रता भाव के बारे में बताया गया है। तो हम जानते हैं कि कर्ण कौन है। दुर्वासा मुनि के वरदान में कुंती ने कौमार्य में ही एक सूर्य के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म दिया और लोक लज्जा के कारण उसको पानी में बह दिया। वहां पे हस्तिनापुर के सारथी ने उसे ले लिया पानी में से और उनका जतन किया। उनकी कर्ण की माता का नाम था राधे। तो इसके ऊपर से उसे राधे कहा गया है। यहाँ पे हमने देखा कि कर्ण एक पांडव पुत्र होने के कारण भी वो एक सुत पुत्र की माना गया है। वो सबसे अच्छे धनुर्धारी भी थे। इसका प्रूफ खुद परशुराम ने किया था कि वो सबसे अच्छे धनुर्धारी थे। और हमें यह भी पता है कि अगर कर्ण अपने जीवन में कवच कुंडल ना निकाले तो उनसे कोई विजय नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं तब दुर्योधन मना करते हैं और दुर्योधन जब मना करते हैं तो उन मंत्री विदूषक के पास जाते कर रहते हैं। तब उनको लगता है कि ये युद्ध होगा। कर्ण के पास जाकर श्री कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों में ज्येष्ठ हो, तो इससे हमें हमारे साथ रहना चाहिए, कौरवों के साथ नहीं रहना चाहिए। तब कर्ण उसका क्या जवाब देता है यह हमारे कविता में दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि कृष्ण उनसे प्रलोभन देते हैं, उसे प्रलोभन भी देते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं कि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो तो तुम्हें हस्तिनापुर दिया जाएगा, वहां का सिंहासन दिया जाएगा, तुम पांडव में आ जाओ। बल्कि यह बात सुनकर कर्ण अपना
उत्तर देता है और अपनी मित्रता भाव यहाँ पे प्रकट करता है। एक रश्मि में से एक छोटा सा अंश मैंने यहाँ पे लिया है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बदलते के पोते ही जग में प्रसिद्धि, अपना कर्तव्य दिखला के हिंद मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर रही रहते हैं इतिहासों में लिख। तो यहाँ पे कृष्ण को कहते हुए कर्ण कहते हैं कि जो तेजस्वी लोग होते हैं वो अपने सम्मान के लिए खुद लड़ते हैं और जग में वो उच्च नीच के भाव से देखे जाते हैं, लेकिन जो वीर लोग होते हैं वो लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए एक लकीर खुद खींच लेते हैं, क्योंकि कर्ण भी अपने पूरे जीवन में एक हीनता का भाव लेकर रहे थे। एक सुत पुत्र होने के कारण कई बार उन्होंने कुछ अपमानित शब्द सुने हैं। इसके कारण जब वो जिसको उनको जरूरत थी, कर्ण को जरूरत थी, तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। इसीलिए जब आज दुर्योधन को जरूरत है तो वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो ये एक बार इसका पठन करते हैं, बाद में आगे इसका अध्ययन करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देवी सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य है कैसव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्य अल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का अनाभार ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जग से न कुछ कभी लेते हैं, दान ही देगा देते हैं। प्रसादों के कंकारभार, शिखर होते हैं कबूतर के ही घर, महलों में गरुड़ ना होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सूत के आधीन, मानव होते नित्य सप्तक क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाते हैं, पर वही मनुष्य खो जाते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर, कोमल पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अगढ़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते हैं झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपांतों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग जिसका, वे ही फणिबंध छुटाते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणकेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। देखो यहाँ पे काव्य के रूप में बड़ी सरल भाषा में यहाँ पे कहा गया है, कृष्ण को उत्तर देते समय कि हे केशव, आपने जो मुझे प्रलोभन दिया वो सारी बात ठीक है, लेकिन मैं एक दानी पुरुष हूँ, तो मेरे हाथ से कायम हमेशा एक दानवीरता या मैं इसके दान देना ही मेरा एक कर्तव्य बना रहे, वो आपके ऊपर है। और मैं एक दानी हूँ तो मेरा धर्म यही है कि मैं एक दान ही देता रहूं। मुझे ऐसे कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा आसन नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, कोई ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और मैं गरुड़ हूं, गरुड़ माने पक्षियों का राजा। मैं एक पक्षी राज हूं, मुझे कोई महलों में रहने का पसंद नहीं,
मैं तो एक मुश्किलों का सामना करके मैं आगे आया हूँ, तो मुझे मुश्किलों का सामना करने में ही मजा आता है। इसीलिए जब मुझे जरूरत थी तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था। आज दुर्योधन को मेरी जरूरत है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। अब काव्य का अध्ययन करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। यहाँ पे शब्द दिया गया है वैभव विलास। वैभव, तो इसका क्या मतलब होगा? धन दौलत। और साथ में शब्द दिया गया है विलास। उसका क्या मतलब होगा? सुखो, सुखो हो, सुखो हो। यहाँ पे और एक शब्द दिया गया है चाह, मानी इच्छा। अभिलाषा, तो वैभव विलास की चाह नहीं, धन दौलत की। अब यहाँ से काव्य हमारा स्टार्ट होता है। और मैंने पहले भी कह दिया है कि कृष्ण आते हैं उनके पास, कर्ण के पास, और उसको समझाते हैं और कहते हैं कि भाई तू पांडव का ज्येष्ठ पुत्र है, तो तू हमारे साथ आजा, पांडवों के बीच में आजा। और साथ में ये भी कहते हैं कि तू ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तुझे हस्तिनापुर मिल जाएगा और तुझे सिंहासन भी मिल जाएगा। तो ये बात कहकर इसके आंसर में कर्ण जवाब देते हैं कि धन दौलत की, ऐश्वर्य की मुझे कोई चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल दान की देव शरीता निर्मल। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है निर्मल। माने पवित्र। बस यही चाहता हूं केवल दान की सरिता निर्मल। देखो हे केशव, तू ये जान ले कि मुझे कोई धन दौलत ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे हाथों से जो दान की सरिता है, सरिता माने नदी, पवित्र नदी, वो बहती रहे। जो दुखी लोग हैं उसको मैं दान देकर उसके सुख का हिस्सा बन सकूं। बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। मेरे हाथ से हर रोज दान की जो सरिता, जो दान में देता हूं, वो हमेशा कायम चलता ही रहे। करतल से झरती रहे सदा। करतल माने हथेली। ये जो हथेली है उसके बारे में कहा है कि करतल से झरती रहे, मेरे हाथ से निकलती रहे सदा। क्या? जो मैं दान देता हूँ उसकी जो नदी मेरे हाथ से बहती है वो मेरे हाथ से सदा बहती रहे। निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन जिसके पास कोई धन ना हो, ऐसे व्यक्ति को निर्धन
कहाँ जाएगा? धन रही। दरिद्र। तो जो गरीब लोग हैं उसके हिस्से में यह बात आती रहे और मैं हमेशा जो गरीब लोग हैं उसकी सहायता करता रहूं। तो कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं? हे कृष्ण, मुझे कोई धन दौलत की चाह नहीं है, कोई ऐश्वर्य की, सांसारिक जीवन की कोई चाह नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता। कृष्ण को कहता है कि मैं अपनी जीवन की परवाह भी नहीं करता, बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथ से दान मैं देता रहूं और जो गरीब लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उसको मैं सुखी करता रहूं। तुच्छ राज्य क्या है केशव? तुच्छ का मतलब क्या होगा? छोटा सा, निष्कृष्ट। तुच्छ, तो इसका क्या मतलब होगा? निष्कृष्ट। जिसका कोई अर्थ नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। तो यहाँ पे क्या कहा है? जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो वो तो बहुत तुच्छ है, इग्नोरेबल है। वैभव पाकर इंसान क्या प्राप्त करता है? धन दौलत पाकर, धन दौलत पाकर इंसान क्या हासिल करता है? विभव माने धन संपत्ति। माने धन। तो कहता है राज्य पाकर इंसान को क्या मिलता है? धन पाकर इंसान को क्या मिलता है? चिंता प्रभुत्व, अत्य अल्पहास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि चिंता प्रभुत्व, जिनके पास ज्यादा पैसे हो उसके दिमाग में ज्यादा विचार आते हैं, उसको चिंताएं ज्यादा आती है, टेंशन ज्यादा होता है। अत्य अल्पहास, बहुत थोड़ी सी हास्य, खुशी। कुछ चाकचिक्य माने कि थोड़ी बहुत चकाचौंध हमें मिल जाएगी। कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण माने कि थोड़े समय ही, थोड़े समय ही के लिए विलास माने कि धन संपत्ति। क्योंकि पैसा जो होता है वो मुट्ठी में बंद नहीं रह सकता, वो अपने आप ही निकल जाता है। ऐसे ही जैसे कि रेत निकल जाती है वैसे समय भी निकलता जाता है और हमारे पास धन भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे जिस राज्य का प्रलोभन देते हैं उस राज्य में क्या रखा है और राज्य और पैसे पाकर इंसान को क्या मिलता है? तो कि ढेर सारी चिंताएं, नाम मात्र हंसी खुशी और थोड़ा सा चमक दमक और थोड़े समय के लिए ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बाकी के समय क्या प्राप्त होता है? पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आपने किसी को देखा है कि वो अपने साथ ही पैसे लेके आया हो और अपने साथ पैसे लेके जा रहा है भगवान के पास? नहीं देखा है ना। तो इसीलिए ये सत्य कायम है कि हमें खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। इसीलिए कृष्ण को कहा है कर्ण ने कि आप मुझे जो प्रलोभन देते हैं उसमें कुछ मेरे काम की चीज
नहीं है, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था और मुझे खाली हाथ ही जाना है। मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। मतलब कंचन माने सोना। सुवर्ण। सोना मतलब ये सोना नहीं, गोल्ड। कंचन का मतलब होता है गोल्ड। तो कहते हैं कि मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का ना भार ढोते हैं। मेरे जैसे मनुष्य जो होते हैं उसको सोने से कुछ लगाव नहीं होता है। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जो मनुष्य है वो अपने बारे में ही सोचता है। अगर कर्ण की जगह आप होते, आपको बोला जाए कि आपको एक राज्य का राजा बनाया जाएगा, आपके पास ढेरों सारे पैसे होंगे, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन तब भी आप क्या करेंगे? अपनी मित्रता छोड़ देंगे कि ये प्रलोभन छोड़ देंगे? तो आजकल ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं। बहुत ही जूझ ऐसे मित्र मिलते हैं जो ऐसे वैभव को छोड़कर अपनी मित्रता पर केंद्रित करते हैं, अपनी मित्रता निभाते हैं। ऐसे में से कर्ण एक बढ़िया उदाहरण है। सही मायने में एक मित्रता कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, इसकी श्रेष्ठ उदाहरण कर्ण का है। तो वो कहता है कि मेरे जैसे जो इंसान होते हैं वो धन कमाते किसके लिए? दान देने के लिए, रत्न लुटाने को। धन में लाता हूं तो किसके लिए? दान देने के लिए। रत्न जो लुटाते हो तो किसके लिए? दान देने के लिए। जग से कभी ना कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। जो मेरे जैसे मनुष्य है वो दूसरों से कभी किसी कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन कायम दूसरों को देते हैं। इसके बारे में भी देखो, कर्ण के जीवन में वो कितना दानवीर है। वो किससे पता चलता है कि कर्ण, सबको पता है कि सूर्यपुत्र है, तो जन्म से उसके रक्षण के लिए उसको कवच कुंडल मिले थे। जब ये युद्ध होने वाला था तभी अगले दिन ही रात को सूर्य कर्ण के पास आता है और कहता है कि कल इंद्र तुम्हारे पास कवच कुंडल मांगने आएगा। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम इसे मना कर देना। कर्ण उसके भी कहते हैं कि मैं मना नहीं करूंगा। कर्ण उसे भी कहते हैं कि मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ से जो दान देते हैं, मैं जो दान देता हूं उसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो मेरी जान भी क्यों ना मांग ले। सुबह जब वो पूजा प्रार्थना करके लौटते हैं तब इंद्र ब्राह्मण के वेश में उसके पास आते हैं। कर्ण का तो पता ही है कि ये इंद्र है। सूर्य ने एक बात भी की थी कि अगर वो तुमसे कवच कुंडल मांग ले तो आप उनसे एक शक्ति बाण मांग लेना। तो इनसे क्या होगा कि आप जिससे चाहे उसे मार सकते हैं। दूसरे दिन इंद्र आए, तभी कर्ण पहचान गए थे कि ये
इंद्र है और मैं मुझसे कवच कुंडल मांगेंगे। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्र आए और उसने कहा, भिक्षान देहि। कर्ण ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप जो मांगे दूंगा। आप चाहे तो 100 गाय दे सकता हूं, सुवर्ण मुद्राएं देता हूं, राज्य देता हूं, आप जो मांगो वो मैं देता हूं। इंद्र के वेश में आए ब्राह्मण ने कहा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। कर्ण बोलता है, आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। अगर आप मेरे से मांगो तो मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। इंद्र ने कहा, मुझे आपके प्राण भी नहीं चाहिए। तो कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मांगिए, अब मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं। तब इंद्र कहता है कि तुम्हारे अंदर जो रहते हैं कवच और कुंडल, वो मुझे दान में चाहिए। कर्ण ने बिना झिझक अपने शरीर से कवच कुंडल निकालकर दे दिए। उसके शरीर से रक्त निकल रहा था क्योंकि जन्म से उसके साथ था। इंद्र ने उसके रक्त को साफ किया। साथ ही कर्ण ने शक्ति बाण मांगा। इंद्र ने वो भी दिया जिसका उपयोग घटोत्कच को मारने के लिए किया गया था। और देखो कितना दानवीर है ये इंसान, कि अब पता है कि अगर ये कवच कुंडल मेरे शरीर पर नहीं रहेंगे तो अर्जुन उसे आराम से मार देगा, और जब तक मेरे शरीर पर ये कवच कुंडल रहते कोई मुझे मार नहीं सकेगा। तो भी कर्ण बेझिझक इंद्र को वो दे देते हैं। तो इसीलिए तो कहा है कि दान ही हृदय का देते हैं। अपने जीवन से भी अधिक मूल्य वो दान को मानते थे, इसीलिए तो अपने शरीर से कवच कुंडल निकाल के दे दिए थे। प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। प्रसादों, यहाँ पे शब्द दिया गया है प्रसाद। प्रासाद, प्रासाद माने महल। तो कहते हैं कि प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। शिखर, प्रसादों के कनकाभ शिखर, जो शिखर पर, महलों के शिखर पर कबूतरों के वास होते हैं। माने कि महलों में कबूतर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे महलों में गरुड़ ना होते हैं, कंचन पर कभी ना सोते हैं। देखो क्या कहा है, गरुड़ कभी भी महलों में नहीं रहते हैं और कभी सोने पर यानी कि गोल्ड पर नहीं सोते हैं, सुवर्ण पर नहीं सोते हैं। वो अपने आप को गरुड़ की ओर से देखता है, कबूतर नहीं देखता है, क्योंकि मैं कबूतर नहीं हूं कि जो कोई प्रलोभन में आ जाए और राज्य ले ले और उसके सिंहासन पर बैठ जाए। और कर्ण के जीवन में तो पहले से ही दुखों से भरा हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को गरुड़ की तुलना कर रहा है कि और कह रहा है कि मेरे जैसे जो गरुड़ होते हैं वो महलों में नहीं रहते हैं। बसता हुआ कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कहा, क्या कहा है कि बसता वह कहीं पहाड़ों में, उसका कुछ चाक चिक्के नहीं होता है, आराम नहीं होता है, वो तो कहीं पहाड़ों में रहता है, माने कि मुश्किलों में रहता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल माने पर्वत, पर्वतों की फटी दरारों में गरुड़ रहता है। मतलब कर्ण यहाँ पे कहता है कि मैं मुश्किलों से ही जीता आया हूँ और मैं आगे भी मुश्किलों में ही जीता रहूंगा, मुझे ऐसे कोई प्रलोभन की जरूरत नहीं है। होकर समृद्धि के अधीन
मानव होते नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। तो यहाँ पे क्या कहा है कि होकर समृद्धि के अधीन, सुख समृद्धि के अधीन, जो हमारे जैसे मनुष्य होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो अपने सुख के बारे में पहले सोचते हैं, अपनी समृद्धि के बारे में पहले सोचते हैं। तो उसके बारे में कर्ण ने यहाँ पे क्या कहा है कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, समृद्धि और सुख के अधीन होकर मानव होता नित तप क्षीण, माने तप क्षीण, यहाँ पे शब्द दिया गया है तप क्षीण, माने निर्बल। मानव जो अपना कार्य करता है उसमें वो निर्बल हो जाता है। जब आपको भी सुबह उठ के स्कूल नहीं आना होता है तब आप क्या करते हैं, देर तक सोते रहते हो, और जब कभी आपको स्कूल आना होता है तब आप अपने भी जल्दी उठ जाते हो ना। तो इस तरह पे होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होते नित तप क्षीण, अपने कार्य से वो निर्बल हो जाते हैं। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। किरीट तो इसका क्या अर्थ होगा, मुकुट। अगर वो यह राज्य ले ले तो उसके पास क्या आ जाएगा कि सत्ता आ जाएगी, मुकुट आ जाएगा, मणिमय आसन माने कि सिंहासन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मनुष्य अपनी कीर्तियां हैं, अपना जो साहस है वो सारे भूल जाएगा और सुख के पीछे भागा जाएगा कि आज मेरे पास एक राज्य है तो दूसरा राज्य कैसे मिलेगा। और हमने ये भी देखा है कि जो राजा होते हैं वो अपनी सुख साहिबी में अपना राज्य खो देते हैं। इसीलिए यहाँ पे कर्ण ने कहा है कि ये सारी जो चीजें हैं, सत्ता मुकुट सिंहासन, ये सारी जो चीजें हैं वो मनुष्य का तेज हरण कर लेती है, माने कि उसको निर्बल बना देती है। नर विभव हेतु ललचाते हैं पर वही मनुष्य खो जाते हैं। नर विभव, विभव माने पैसा धन, नर विभव के हेतु ललचा, हम सारे भी पैसे के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे भी कर्ण यही कहता है कि जो मनुष्य आम आदमी होते हैं वो धन के बारे में ललचा जाते हैं, उनको सिर्फ पैसों की पड़ी है, पर वही मनुष्य खो जाते हैं, वही मनुष्य खो जाते हैं, माने कि उसका कोई सेल्फ नहीं रहता है, अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रहती है। चांदनी पुष्प छाया में पलकर नर गले बने सुमधुर, कोमल पर अमृत कलेश पिए बिना, आतप अगड़ में जिए बिना। चांदनी चंद्र की छाव में, पुष्प की छाया में जो मनुष्य पले पड़ते हैं, माने कि लाड कोड में बड़े हुए वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसका जीवन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो दुखों को सहन नहीं कर पाता है। लेकिन अमृत कलेश का पिए बिना, माने कि दुखों को सहन करे बिना, दुख के अमृत को पिए बिना, आतप माने गर्मी,
माने कि गर्मी। अगंड, अगड़ माने आंधी। जो दुखों को सहन करे बिना, तूफानों का सामना किए बिना और गर्मी को सहन किए बिना जो इंसान पलता नहीं है, बड़ा नहीं होता है, वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं रहता है। हम भी अपनी माता पिता की छांव में पलते हैं। दुख क्या होता है उसका हमें एहसास भी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण ने कहा है, ऐसे मनुष्य को पुरुष नहीं कहा जा सकता। जो पुरुष लोग हैं उसको सारी मुश्किलों का सामना करना आता होना चाहिए। तो हमें भी हमारी जो मुश्किलें हमें आती है उसका सामना हमें करना चाहिए। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। अगर हमारी लाइफ में ऐसे पाल पोस कर बड़े किए हैं तो ऐसे लोग जो हमारे सामने मुश्किलें आ जाएगी तो उसका वो सामना नहीं कर पाएंगे और वो डर जाएंगे। उड़ते जो झंझावातों में, पीते वो वारी प्रपातों में। उड़ते झंझावातों में, वर्षा की तीव्र आंधी आई हो उसमें भी गरुड़ उड़ता है, उससे वो डरता नहीं। माने कि जो मुश्किलें हमारे जीवन में आते हैं उसका सामना भी वो आराम से कर सकता है। पीता जो वारी प्रपातों में, जो पहाड़ों में से झरने बहते हैं उसका पानी वो पीता है। सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका। सारा आकाश अयन जिसका, पूरा आकाश मानो कि उसका घर हो, वो यहाँ से वहां घूमेगा मानो कि वो उसका घर हो। विषधर भुजंग जिस, भोजन जिसका, विषधर माने कि शाप, स्नैक जिसका भोजन है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। वही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वही फणिबंध छुड़ाते हैं, जो सांप ने बांध रखा है उससे। गरुड़ ही एक ऐसा पक्षी है जो सांप के फणिबंध से छुड़ा सकता है और कोई नहीं छुड़ा सकता। हृदय, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, वो धरती के हृदय से जोड़ देता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। यहाँ पे कृष्ण को कहते हैं मैं गरुड़ हूं। जिस तरह गरुड़ रहता है पहाड़ों में, वो पहाड़ों का पानी पीता है, हर झंझावातों में उसको सामना करता है, वैसे ही मैं भी एक गरुड़ हूं। मुझे भी मुश्किलों का सामना करना अच्छा लगता है। मैं बचपन से वही करता आया हूं तो मैं आगे भी वही करता आऊंगा। सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता नहीं किसी विश्व से छोड़। दुर्योधन पर आपदा आ पड़ी है। पता है सबको कि कौरव हारने वाले हैं। एक कर्ण है जो उसके साथ बराबर दे सकता है, इसीलिए वो कहता है कि कर्ण कहता है कि दुर्योधन पर अभी मुश्किल ही आन पड़ी है। जब मेरे बुरे समय में दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था तो अब उसके बुरे समय में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता है। तो आज मेरी बारी है कि मैं उसका साथ दूं। रणखेत पाटना है मुझको, यही पास काटना है मुझको। पाटना ढेर लगाना, मतलब कि ढेर लगाना। ढेर लगा तो पाटने का अर्थ है कि अभी मुझे रण क्षेत्र में जाना है और दुश्मनों के सैनिक को हराना है।
उसके ढेर लगाने हैं। अही पास काटना है मुझको। जो अही पास माने कि जो सांप का बंधन होता है, फणीबंध होता है, उसको मुझे छोड़ना है। दुर्योधन को उससे छुड़ाना है, उसको बचाना है, चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों चली ना जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कर्ण अपनी मित्रता का कितना बड़ा उदाहरण देता है कि आप चाहे मुझे कोई भी लालच दे दो, मगर मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और यही एक बात पूरे रश्मिरथी में कही गई है कि अपनी मित्रता के बारे में, कर्ण की एक मित्रता के बारे में कहा गया है कि वो कितना अच्छा मित्र है। इससे बढ़िया उदाहरण हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। और साथ ही में उसका एक जो लास्ट रश्मिरथी में से जो एक लास्ट एक ऐसा पैराग्राफ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। भले कि वीर सत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का नहीं प्राण, का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। देखो, कृष्ण के मुख से भी निकल जाता है जब ये सारी बात होती है। लास्ट में दुर्योधन जो है वो कर्ण से कहता है कि आप ये सारी बात कि मैं कुंती पुत्र हूं, ज्येष्ठ हूं, आप दुर्योधन को मत बताना, क्योंकि अगर ये दुर्योधन जान जाएगा तो दुर्योधन यह आसन हासिल नहीं करेगा और वो मुझे दे देगा, और मैं ये इतना विवश हूं कि मैं ये दुर्योधन को दे दूंगा और फिर से पांडवों पर दुख आ जाएगा। तो यहाँ पे यह कहा है कि रथ से उतरते समय कर्ण उतर जाता है और कृष्ण यही सोचता है कि ये कितना बढ़िया है, और उसके मन में विस्मय छा जाता है और कहता है कि 7 बार तुझे प्रणाम, तेरी मित्रता को प्रणाम, कि तेरे जैसा और कोई मित्र नहीं है दुनिया में। तू सिर्फ कुरु माने कि कौरवों का प्राण नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का महान भूषण है, माने कि एक गहना है। तेरे जैसा मित्र भाव और किसी ने देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कृष्ण के मुख से भी ऐसा निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा काव्य जो है वो पूर्ण होता है। और यहाँ पे हमने रामधारी दिनकर जी ने कहा है कृष्ण को आंसर देते हुए कि हमें हमारी मित्रता पर अडिग रहना चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। जिसने हमारे बुरे समय में हमारे साथ दिया हो, उसके बुरे समय में हमें उसका साथ देना ही चाहिए। इसके उदाहरण रूप कर्ण ने जो उसको प्रलोभन दिए गए थे उसको नकारा गया है और कहा है कि मैं एक गरुड़, मुझे कोई प्रलोभन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मित्रता निभाता रहूंगा। तो यहाँ पे दिनकर जी यही कहते हैं कि हमें भी हमारे लाइफ में सच्ची मित्रता निभानी चाहिए। तो आज का होमवर्क है शब्दार्थ और स्वाध्याय में से प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, प्रश्न 1 और प्रश्न 7 आपको नहीं करने हैं। साथ ही आप देख लो कि पहला प्रश्न है उच्च स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। माने कि आपको सिर्फ बोलना है, वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही प्रश्न नंबर 6 आप देख लो कि जो प्रश्न है समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढिए। तो आपको फेयर बुक में या होमवर्क में ये
कोष्टक तोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप समानार्थी शब्द, उसके सामने सही समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं, यही आपको करना है, कोष्टक तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। मित्रों, आपने देखा कि आज हमने कर्ण का जीवन दर्शन